पुराने समय की बात है। एक विशाल हरियाली से भरे और रहस्यमयी जंगल में जीवन अपने पूरे वैभव के साथ धड़कता था। इसी जंगल में रहता था एक महान और पराक्रमी सिंह, जंगल का निर्विवाद राजा। उसकी एक दहाड़ से ही पूरा जंगल सन्नाटा ओढ़ लेता था। हर जानवर उसका सम्मान करता था, कोई उससे प्रेम से तो कोई भय से। लेकिन उसी जंगल के एक कोने में रहता था एक चालाक, धूर्त और अवसरवादी सियार। वह न तो ताकतवर था, न ही बहुत तेज, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी बुद्धि और चालाकी। सियार अक्सर भूखा ही सोता था। कभी कभी उसे छोटे मोटे टुकड़े मिल जाते, लेकिन अधिकतर दिन उसके लिए कठिन होते थे। एक रात जब वह भूखा और थका हुआ एक सूखे पेड़ के नीचे बैठा था, उसने दूर से सिंह की गर्जना सुनी। उसने देखा कि सिंह ने एक बड़ा शिकार किया है और आराम से अपना पेट भर रहा है। सियार के मन में एक विचार कौन था। कितना भाग्यशाली है यह सिंह, इसे रोज मेहनत का फल मिलता है। लेकिन अगर मैं इसकी छाया में रहूं, तो मुझे भी बिना मेहनत के भोजन मिल सकता है। उस रात सियार सो नहीं पाया। वह अपनी योजना के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ सियार साहस जुटाकर सिंह के पास पहुंचा। सिंह उस समय नदी के किनारे बैठा हुआ था। सियार ने बहुत आदर से सिर झुकाकर कहा, हे जंगल के महाराज, मैं आपका छोटा सा सेवक बनना चाहता हूँ। मैं आपके लिए खबरें लाऊंगा, खतरे के बारे में पहले ही बता दूंगा और आपकी सेवा करूंगा। बदले में मुझे बस थोड़ा सा भोजन चाहिए। सिंह ने कुछ पल तक उसे ध्यान से देखा, फिर गंभीर स्वर में बोला, अगर तुम वफादार रहोगे और कोई चालाकी नहीं करोगे, तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। सियार खुशी से उछल पड़ा। महाराज, मैं आपकी सेवा में हमेशा समर्पित रहूंगा। दिन बीतते गए और सियार की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उसे भूखा नहीं रहना पड़ता था। जब भी सिंह शिकार करता, सियार दूर खड़ा सब देखता। सिंह अपनी शक्ति और गति से बड़े बड़े जानवरों को गिरा देता। सिंह पहले खुद खाता और फिर बचे हुए मांस पर सियार दावत उड़ाता। धीरे धीरे सियार का शरीर मजबूत और मोटा हो गया। अब उसे मेहनत की आदत नहीं रही। वह आराम करने लगा, ज्यादा सोचने लगा और धीरे धीरे उसके मन में अहंकार जन्म लेने लगा। एक दिन सियार नदी के किनारे अपना प्रतिबिंब देख रहा था। उसने खुद को देखा। अब वह पहले जैसा कमजोर नहीं था। वह मन ही मन बोला, मैं भी अब ताकतवर हूँ, मैं भी शिकार कर सकता हूँ। शायद मैं सिंह से कम नहीं हूँ। यह विचार धीरे धीरे उसके मन में गहराता गया। अगले दिन उसने सिंह से कहा, महाराज, मैं भी अब शिकार करना चाहता हूँ। आज आप आराम करें और मैं शिकार करके दिखाता हूँ। सिंह ने उसे चेतावनी दी, सियार, हर जीव की अपनी सीमा होती है। सोच समझकर कदम उठाना। लेकिन सियार ने यह बात अनसुनी कर दी। सियार पूरे जोश के साथ जंगल में निकल पड़ा। आज वह खुद को एक महान शिकारी साबित करना चाहता था। चलते चलते उसने देखा एक विशाल हाथी पेड़ों की टहनियां तोड़कर खा रहा था। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल था। सियार के मन में लालच आया। अगर मैं इसे मार दूं, तो मेरी वाहवाही पूरे जंगल में होगी। बिना सोचे समझे वह हाथी पर झपट पड़ा। हाथी ने तुरंत खतरे को भांप लिया। उसने अपनी लंबी सूंड से सियार को हवा में उठा लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। धड़ाम! सियार की हालत बहुत खराब हो गई। उसके शरीर में गहरी चोटें आईं। वह दर्द से कराह उठा। किसी तरह वह अपनी जान बचाकर भागा और लंगड़ाते हुए सिंह के पास पहुंचा। सिंह ने सियार को देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था। ताकत केवल शरीर की नहीं होती, समझ और अनुभव की भी होती है। जो अपनी सीमा नहीं पहचानता, वह खुद को संकट में डाल देता है।
सियार की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, महाराज, मैंने घमंड में आकर अपनी बुद्धि खो दी थी। अब मैं समझ गया हूँ कि मैं क्या हूँ और मेरी सीमा क्या है। उस दिन के बाद सियार पूरी तरह बदल गया। वह फिर कभी घमंडी नहीं हुआ। अब वह विनम्रता से सिन्हा के साथ रहने लगा और हर काम सोच समझकर करने लगा। उसने सीख लिया कि सच्ची ताकत अपनी पहचान में है, न कि दूसरों की नकल करने में। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार मनुष्य या जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। हमें अपनी क्षमता और सीमा को पहचानना चाहिए। दूसरों की नकल करने से पहले अपनी योग्यता देखनी जरूरी है। विनम्रता और समझदारी ही सच्ची सफलता की कुंजी है।